तो दोस्तों आपने थंबनेल में तो पढ़ लिया होगा कि आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सभी को कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनकी तैयारी में बच्चे लगे पड़े हैं, काफ़ी बच्चों ने कोचिंग्स भी ज्वाइन कर ली है। तो मैं चाह रहा था कि भैया आपके अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और आपके 25 में से कम 20 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो जाएं तो कितना बेटर रहेगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि भैया पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे कि एसएससी जीडी का जो पैटर्न है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे पता चलेगा कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो 2021 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो 25 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। कि कितने क्वेश्चन करने वाले हैं हम? 25 क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट हम करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी भैया, पैटर्न हमको पता चल जाएगा क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा चैप्टर आता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ ही सारी चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भैया तभी तो पता चलेगा क्या आया था, किस तरीके से हमें करना है और कितना जल्दी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताता चलूंगा कि अभी आपको इस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो आगे कितना लेवल बढ़ सकता है। ठीक है कि नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन जो आया था वो था टाइम एंड वर्क का। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ए और बी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 150 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए और सी 200 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें, देखिएगा। और आप सभी जानते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है कि भैया ए और जो बी है वो कर सकते थे 120 दिन में और बी जो सी है वो कर सकते थे माय डियर स्टूडेंट कितने दिन में, 150 दिन में। ठीक है, और सी जो ए है वो कर सकते थे 200 दिन में। ठीक है, और अगर इन सभी का मैं एलसीएम लूं तो आपको माय डियर स्टूडेंट अच्छे से पता है कि 600 आएगा, 600 आएगा। 120 से कितना जाएगा 5, 15 से कितना जाएगा ये 4, 150 से और 200 से कितना जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, बी का। कितना, 2/5। तो पहले तो हम ये देख लेंगे भैया कि बी का टोटल कितना है। बी का टोटल भी तो निकालना पड़ेगा कि वर्क तो टोटल इतना है लेकिन बी की एफिशिएंसी भी तो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे भैया, टोटल वर्क में बी की एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे। और बी की एफिशिएंसी कैसे आती, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 2a + b + c की। मतलब ए 2 बार दे रखा है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 12 है। तो इन तीनों की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हो गई 6। अब देखिए ए बी सी की कितनी है, 6 एफिशिएंसी, मतलब क्षमता कितनी है, 6 है। अब मुझे पता है कि भैया मुझे बी की चाहिए तो मैं इस बी के ए और सी की इसमें से माइनस कर दूँ तो बी की पता चल जाएगी। भाई ए और सी की माइनस कर दूँ तो ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो मिला के है 3 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 3 रह जाएगी। तो 3 का यहाँ पे दे देंगे डिवाइड। लेकिन आपसे पूछा गया है कि वर्क का कितना, 2/5। तो 2/5 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 1200 और ये हो जाएगा 5 × 15, 15 × 120। तो ये आ जाएगा आपका 80। आंसर आ जाएगा आपका चुटकियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी आया था। लेकिन अगर हम देखें तो 2 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपसे टाइम एंड वर्क के यहाँ पर पूछे गए थे पिछली बार। एक और सामने आने वाला है, वो भी काफी सिंपल है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है लेकिन उनको समझना जरूरी है। देखिए मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा कि आपको मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सिखाने आया हूँ कि इसके लिए काफ़ी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पर केवल हम आज सीखने वाले हैं कि भैया किस लेवल के क्वेश्चन एसएससी जीडी आपसे पूछता है तो हमें कितनी तैयारी की जरूरत है। अगर आपने बहुत ही लो लेवल की कर रखी है तो अच्छी बात है, और हाई लेवल की करेंगे तो आपके लिए तो कुछ नहीं है मैथमेटिक्स एसएससी जीडी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखें तो पहला भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था और दूसरा भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो 2 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क के हो ही गए। ठीक है, समझ लेते भैया, है क्वेश्चन है इसमें। देखिए कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया। सीधी सी बात है, पहले तो समझ ले ए का 1 दिन का काम निकाले। देखिए
काम का 2/5 भाग कर सकता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो उसे कितना? 3, 3 पंजे हो गया ये 15। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर बात है। बी उसी काम का 30% 3 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 30%, 30% मतलब हो गया 1/3, सॉरी 3/10 हो गया। ठीक है, 30% का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया, देख लो 3 कितना हो गया? 10। कितने समय में कर सकता है? यहाँ से अगर देखें तो टाइम लग रहा है उसको कितना? 3 दिन। 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा 10, तो बी कर सकता है 10 दिन। ठीक है, लेकिन सी द्वारा 6 दिन में कार्य पूरा किया गया, शेष कार्य। तो पहले इन दोनों को करके चलते हैं हम। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से पता चला तो एलसीएम आ गया मेरे भैया 30। ठीक है, 30 एलसीएम आने के बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 दूना 30 और 10 तिया 30। ठीक है कि नहीं भैया? ये हो गया। अब इन दोनों ने 4 दिन मिलकर कार्य किया था। कितने दिन मिलकर कार्य किया था? 4 दिन मिलकर कार्य किया था। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 3 और 2 कितनी है? 5। ठीक है, और कितने दिन काम किया था? 4 दिन। तो 20 काम इन्होंने कर लिया था, और 20 काम इसमें से हो गया तो 30 बचा होगा, सॉरी 10 बचा होगा। ठीक है, कितना बचा होगा? 10 बचा होगा, 10 काम रह गया होगा। अब 10 जो काम रह गया है वो सी द्वारा 6 दिन में किया गया, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से हम निकाल देंगे। शेष जो काम 4 दिन तक कार्य किया उन्होंने, अब शेष जो कार्य रह गया, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, शेष कार्य आप ऐसा मत सोचना इन दोनों में से निकाल लें हम शेष कार्य को। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भैया, कि शेष कार्य को आप इसमें से निकालने की कोशिश मत करना। ठीक है, बात है समझ में? शेष कार्य, अब उन्होंने 4 दिन तक 7 कार्य कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा? 10 बचा। अब 10 जो कार्य बचा है उसको सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया, तो 6 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/3 आ जाएगी। ठीक है, 5/3 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। अब ये पूछा गया है मेरे भैया पूरा, तो बी से मिलकर मूल्य कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते थे? तो बी और सी मिलकर, ठीक है, कौन कौन मिलकर? बी और सी मिलकर कर सकते थे, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ से देखें तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और सी की एफिशिएंसी 5/3 है। दोनों को टोटल कर लेते हैं भैया। टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल करके बॉक्स में बता देते हैं 5/3, और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कहाँ गया? बी का 3। ठीक है, तो इसको करेंगे 3, ये 14/3 हो जाएगी। ठीक है, 14/3 आ गई। दोनों की एफिशिएंसी, काम कितना था? 30, 30 में 14/3 का हम दे देंगे डिवाइड। ठीक है, लेकिन कितना परसेंट? 70%। बट्टे यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को हम उड़ा देंगे, 7 से हम इसको भी उड़ा देंगे, 3 तिया 9 ये हो जाएगा, 9 हो जाएगा 2 आपका, 2 से डिवाइड देंगे तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा भैया। ये आ गया, देखो चुटकियों में आंसर आया भैया। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा भी लगता है, आपको लग रहा हो सर इतना टाइम, भैया करने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो मुश्किल से मुश्किल 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं निकाल दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। तो 40, और यार हम तो एज्ड लोग हैं, आप तो काफ़ी यंग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे 30 मिनट में क्वेश्चन निकल सके। स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए हमसे, ठीक है, क्योंकि हमारा काम केवल सिखाने का है, स्पीड आपको बढ़ानी है, हमें नहीं। हमारा तो काम है केवल समझाना। स्पीड आपकी अगर बेस्ट रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को निकाल देंगे चुटकियों में, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपके। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सिंपल है यार। ऐसे टुच्चे लेवल के क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं। देखो 2 संख्या अनुपात में है, कितने में? 9 और 5 में भैया। ऐसे उड़ाते चलेंगे क्वेश्चन को, दोनों बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया, और छोटी संख्या में से 4 घटा दिया, छोटी संख्या में से 4 घटा दिया। ठीक है, तो घटा दिया तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, तो बड़ी संख्या जो है 2 गुनी हो जाती है छोटी संख्या की। इसको ले लीजिए। अब यार कुछ था नहीं, पहले इसको कीजिए, इसमें 9, 2 पंजे 10। ठीक है, और इनका देख लेंगे संख्याओं का अंतर, तो 1 यहाँ से अंतर आ जाएगा। ठीक है, किस रेशियो के बराबर होगा? अगर ये दोनों प्लस में होते तो अंतर करते, देखिए 2 चौका 8 और 8 16 हो गया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ठीक है, बात है समझ में? ध्यान से समझिए, पहले मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाता है, दोनों अगर प्लस में हैं, दोनों यहाँ तो प्लस में ही रहेंगी, तो ये माइनस कर देते हैं दोनों को। लेकिन यहाँ से जब हम दोबारा से मल्टीपल यहाँ पे करते हैं इसमें, ठीक है, और अगर ये दोनों प्लस के होते तो इनका डिफरेंट देखते,
और दोनों अगर माइनस के हैं तो प्लस कर देते, नहीं दोनों माइनस के हैं तब भी डिफरेंट देखते हैं, एक माइनस का प्लस का तो प्लस करते हैं, ठीक है। माइनस प्लस का मतलब जैसे आपने इंटीजर्स पढ़े थे, ठीक है, बचपन में, तो माइनस का इधर जा प्लस का इधर, माइनस का इधर जा रहा है प्लस का इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता था, लेकिन दोनों इधर इधर जा रहे हैं तो डिस्टेंस काफ़ी कम होता था। तो ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है 16, 1/16। अब आपसे पूछा गया कि बड़ी संख्या निम्न से कौन सी है, तो आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो 16 के इसमें गुणा कर दीजिए, 16 नंबर 144, 16 दाढ़े 160, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चुटकियों में कुछ नहीं करना भैया, सारा पैटर्न आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हमें करना है। सिंपल से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है। देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 120 में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। सिंपल सी बात है यार, 20% की छूट देने के बाद 120 में बेचा गया, तो ये 120 जो है वो 80% मूल्य है किसी चीज़ का, ठीक है कि नहीं। तो अगर 0 से 0 काटे ये 15, तो 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया कि नहीं हो गया भाई। 20% की छूट के बाद 120 में बेचा गया, छूट ना देता तो 150 उसका सीपी रहता, वो एसपी रहता, लेकिन 20% का लाभ वो अब भी कमा रहा है, इसमें अब भी कमा रहा है, तो इसमें 20% का लाभ ऑलरेडी शामिल है, 20% का लाभ ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो हम क्या करेंगे, 20 गुणा कितना 100, ये 0 से 0 काटिए, और यहाँ से 3 से 5 बार, और 3 से कितना भैया यहाँ से 4 बार, 4 से कितना 25, और 25 पंजे होता है 125। आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। किसी भी उसका कितना रहा होगा, 125 रहा होगा, 125 रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में आपको सॉल्व करनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बोर्ड मास का, इसका पैटर्न बता देता हूँ। मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड आप करना जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मिस प्रिंट लग रहा है, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देखना चाहूँगा कि कोई नंबर तो यहाँ पे नहीं रह गया हमारा, क्योंकि नंबर रह गया होगा तो दिक्कत है, हो जाती है भैया। यहाँ पे 6 रह गया, ऑफ के बाद 6 यहाँ पे था, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी ठीक हो चुका है, ओके, देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक हो चुका है, हो गया। देखिए 6, इसका मैं पैटर्न आपको समझा देता हूँ, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो ही जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए 42, ये 42 ऑलरेडी ऐसे ही रहता, लेकिन पहले हम जानते हैं कि आपका ऑफ होता है, तो 54 यहाँ पर हो जाता है माइनस, ठीक है। 64 अपॉन में आ जाता है आपका ये यहाँ पे 48 × 3 आपका माइनस, ये आपका डिवाइड ऑलरेडी पहले होता है, तो 15/8 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लाई में रह जाएगा 17 में से 6 माइनस का रह जाएगा, ठीक है। डिवाइड का मल्टीपल हो जाए 1/9। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ये डिवाइड में 1/40, ओके। अब इसको सॉल्व आपको करना है। अगर मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व आपको कराने लग गया तो आपका एसएसजीडी तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार, क्योंकि बोर्ड मास जब आप पढ़ते हो 6 क्लास से आपको बोर्ड मास सिखाए जाते हैं, और 6 ईयर्स हमारे पास होते हैं 12 तक बोर्ड मास को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को आगे भी करते हैं ना 10th में भी, तब भी बोर्ड मास की थोड़ी बहुत जरूरत आपको पड़ जाती है। तो बोर्ड मास का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बोर्ड मास का सिंपल क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जाएगा, हर बार आता है यार। बोर्ड मास का क्वेश्चन नहीं है, आपसे पूछा है तो क्या पूछा है, और वैसे भी इस एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बोर्ड मास के, तो बोर्ड मास तो आना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आपको बताना कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, इनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है, उस वस्तु को 8% की लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर उसे 15% की हानि होती है। वास्तु लिखा है, वस्तु है ये, ठीक है, उसका लाभ या हानि बताइए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 9180 में वो बेच देता है, 9180 में बेच देता है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्या इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है, ठीक है। 9180, ठीक है, 9180। तो यहाँ से अगर हम देखें माय डियर स्टूडेंट, तो एक वस्तु पर 15% की हानि होती है और एक पर 8% का लाभ। ऐसा मत करना कि आप इसका 8% और इसका 15% यहाँ पे हानि और लाभ निकालने लग जाएं, लेकिन ऐसे तो क्लियर हो रहा है कि भैया हानि होगी,
लेकिन लॉस प्रॉफिट कैसे, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस शामिल होगा। तो एक पर तो भैया होता है 15% हानि, तो 85 बचेगा इंटू 100। इसको काट लेते हैं पहले, 5 से काटेंगे भैया इसको हम, तो 5 × 5 15 × 40, और यहाँ से 15 × 4 1, 5 थी 15, और 5 नाम हो जाएगा, 5 छिंगा हो जाएगा 30। ठीक है, 5 से 17 से इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, और यहाँ से हमारी स्टूडेंट यहाँ से एक बचेगा 17 एकम 17, और यहाँ से 17 17 7 119, 17 8 136, 17 8, लेकिन दो संख्या ऐड ऑलरेडी हो रही है, 0 17 8 136, 2 0। ठीक है, 10,800। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले पोर्शन को करेंगे हम। सेकंड वाले पोर्शन में क्या है, 8% लाभ हो रहा है, तो 19180, 8% लाभ, तो 108 हो गया, गुणा हो गया 100। ठीक है, 4 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 4 से 25 ये कटेगा, और 4 से हम इसको काटना था तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 बार कट जाएगा। ठीक है, 9 से अगर हम इसको काटें तो 9 एकम 9 होगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 0 का 0, और 9 तिया हो जाएगा 27। 3 से काटेंगे तो भैया ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, 0 गुणा 25। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 4 25 0, 25 चौक 100 का 0 10, और 25 तिया 75, 10 85। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कि 10,800 और इसको ऐड करेंगे 8500 को, 8,000, 8 और 10 18,000, तो यही हो गया, 800 और 500 1300 हो गया, तो 18 19 300 हो गया। ठीक है, 19 300, लेकिन हम इसको ऐड करें, इसको डबल करें, क्योंकि दो बार ही तो दो वस्तुएं तो होंगी, तो ये हो जाएगा अब तो हमारा 0 6, और यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3, और यहाँ से मैं ये स्टूडेंट हो जाएगा 2 9 18। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, माइनस नहीं कराऊंगा मैं आपको, माइनस कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए एक टुच्चे लेवल का भी क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आ चुका है, ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टुच्चे लेवल का है ये। देखिए कैसे, बहुत ही ज़्यादा टुच्चे लेवल का। गलती क्या करते हैं बच्चे, भले मल्टीप्लाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इसमें डिवाइड देंगे 1 523 होगा, 523 प्लस 523, 523 प्लस 523, तो 1046 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन को अगर ना कर पाए तो आपका यार तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए अब एक एवरेज का क्वेश्चन भी है। ठीक है, हमने टाइम एंड वर्क का देख लिया, और हमने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए, हमने लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन देख लिया। अब हम एवरेज का देखते हैं। एवरेज के भी 2 क्वेश्चन हैं, तो एवरेज को, टाइम एंड वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ के चलना पड़ेगा। देखिए औसत एवरेज आप जानते हो कैसे होता है, 8 और 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 30, 30 प्लस एक्स कितना 7, संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ जाता, 5 आ जाता। ठीक है, सिंपल सा वे है यार, कुछ नहीं है। 9 और 13 22, और 22 और 15 37, 37 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ से 9 नंबर कितने थे, यहाँ पे 5 5 9 45, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, कुछ तो नहीं है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम एक बार और चेक कर लेते, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, हमारे कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा, एक बार देखिए ऐड करना दोबारा देखेंगे, 10 और 8 18, 18 और बाद 30, 30 प्लस एक्स 1 2 3 4 5 है, 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये आपके हो गए 22 22, और ये हो गया आपके 15 37 37 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 1 2 3 4 5, औसत कितना 5 5 9 45। ठीक है, तो यहाँ से माइनस गड़बड़ हो गया है। मैं कह रहा था आपसे कि 45 में से आपके 37 जाएंगे, 45 में से 37 जाएंगे, 3 और 5 8 बचेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 घटा देंगे तो 3, y बराबर 3 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सॉल्यूशन करना है 2x माइनस 3 का, 3y का। तो 2x की वैल्यू कितनी थी आपकी 5 माइनस 3 गुणा यहाँ पे y की वैल्यू 3, ये 10 माइनस का 9, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज होने की कोशिश मत करना कि भैया इसमें एक x है, इसमें x और y दोनों हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यार एवरेज के क्वेश्चन तो हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी।
ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा इसमें कि भैया 9वां जो क्वेश्चन है हमारा उसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे डाउट में इस वजह से है कि यदि निश्चित धनराशि पर 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो भैया यहाँ पर मैं समझा टाइम बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो इसमें टाइम जब मैंने पेपर डाउनलोड किया तो उसमें ऑलरेडी टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि विदाउट टाइम आप जानते हो विदाउट टाइम के कोई भी वो नहीं थी दिक्कत। ठीक है, विदाउट टाइम के या तो जो पेपर मैंने डाउनलोड किया उसमें मिसप्रिंट होगा या फिर टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, टाइम आता है कितना 2, तो 2 आप 2 आप टाइम ले लीजिएगा, 1 आता तो 1 आप टाइम ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे भी कभी एग्जाम, देखिए मैं आपको एग्जाम करना भी साथ ही साथ सिखा रहा हूँ। अगर ऐसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, दिमाग से बाहर है, टाइम वेस्ट करो मत, छोड़ दो। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि एलसीएम जो है वो 2340 है इन संख्याओं, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए भैया। इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि अलग अलग है, तो आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं करते भैया कि हम इनको ही मल्टीप्लाई में लिख दें, तो इनको काट लीजिए यार, काट लीजिए यहाँ से। इनका एलसीएम इनके एलसीएम के बराबर होगा, वो रेशियो में नंबर से, तो काट लीजिए इसको। 13 एकम 13, 13 104। ठीक है, 36 हो गया, 36 से 108। ठीक है, और ये कितना हो जाए अभी 1 से 9 चक 36, 36 दिया 108, 30 आ गया। 30 आ गया कि नहीं आ गया? अब एक चीज़ को समझना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ नया पैटर्न में सीख ही लो आप। ठीक है, वो नया पैटर्न क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो इनका एलसीएम निकालते और अलग अलग नंबर तो मल्टीप्लाई करते। ये 2340 था, ठीक है, मल्टीप्लाई करते 4 गुणा 9 गुणा 13 होता। ठीक है, 13 कम 13, ठीक है, और 13 इसमें हो गया 13 कम 13 10 बचा, 13 104। ठीक है, ये 180 हो जाता, मैंने शायद गलत काट दिया था। और 9 चौका कितना हो जाता 36, 36 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाता। ठीक है, अगर इनका हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 1 आएगा, तो इसका भी एचसीएफ 1 का 5 में कर देंगे। अगर कभी रेशियो के नंबर का आपको एचसीएफ निकालना हो तो हमेशा 1 होगा, क्योंकि रेशियो कटने के बाद ही जब हमेशा रेशियो 1 होता है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 एचसीएफ। ठीक है, ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब यार ऐसे क्वेश्चन भी आपसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपसे होने चाहिए, आपसे ना हो तो गलत बात है। एक कार्य के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, उसकी बिक्री 16% कम हो जाती तो उसके राजस्व पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ता? देखिए अगर मूल्य में वृद्धि हो जाती 5% की, ठीक है, अब देखिए चीज़ों को समझते हैं। सीपी और एसपी की बात कर रहा है, हमें कंफर्म नहीं है यहाँ पे सीपी एसपी क्या। अगर कार्य के मूल्य में 5% वृद्धि हो जाती, अगर सीपी जो है आपका 100 रहा होगा और 5% की वृद्धि हो जाती तो 105 हो जाता कि नहीं? और एसपी भी अगर हम 100% मान ले तो क्या फ़र्क है भैया, हमें नहीं पता एसपी कितना था, उसकी बिक्री में 16% कम हो गया तो ये आपका कितना हो जाता है 84 हो जाता। बात को समझना। तो यहाँ से सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। और मैं ऐसे क्वेश्चन को तो यार ऐसे बताता हूँ आपको, देखिए कैसे कि 5% की वृद्धि हुई, ठीक है, उसके कार्य के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई तो बिक्री भी 16% कम हो गई, बिक्री भाई 16% कम कर दी। क्वेश्चन को चेक भी कर लेते साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 5% की वृद्धि हुई 16% की कमी हुई, कम हुए, कम है, ये काम नहीं कम है, कन्फ्यूजन मत लेना कभी भी। टाइपिंग में गड़बड़ होती है, अपने आप करना पड़ता है। तो इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 100 अगर देखें तो आंसर आसानी से आ जाएगा, कितना ज़्यादा हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना तो ज़्यादा कठिन नहीं था। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 84 तो सीधा सीधा वो हो जाता, 100 का मल्टीप्लाई करते और 5 बार करते तो 840 420 ही हो जाता।
तो ये आपका ये आ जाता, ये आ जाता आपका, ठीक है, ये आ जाता कि नहीं आ जाता। और आपका अगर ये आ गया तो यहाँ से आपका 10 आता, 10,000 आता। 10,000 से ये कितना कम है वो देख लीजिएगा, कितना कम है भैया। यहाँ से देखें तो यहाँ से हो रहा है हमारा 820 है ना, तो 820 तो 80, तो ये बचा 180, 3200, ठीक है। और अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9% इसका आंसर आएगा, आप बताइएगा मुझे कैलकुलेशन करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि भैया अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एलसीएम नहीं निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेष 5 और 6 आता है। को विभाजित करने पर इसको विभाजित करते हैं तो 5 और 6 शेष बचता है, तो मतलब 5 और 6 इसी में मिला हुआ है, कहने का मतलब ये हो गया। तो आपको क्या करना है, 2675 में से तो पहले तो यहाँ से 5 माइनस कर देना है, तो ये 2670 बचेगा, ठीक है। दूसरा 2320 में से हमें 6 माइनस कर देना है, तो 2314 ये बचेगा, ठीक है। अब भैया यार एचसीएफ तुम निकालोगे कैसे? एक तो एचसीएफ का ये तरीका होता है कि 2670 में डिवाइड दीजिए 2314 का, ठीक है। तो 2314 से एक बार गया, 2314 से एक बार गया, तो यहाँ से 6 बचा, और यहाँ से कितना बचा, 6 में से ये 5 बचा, और यहाँ से ये 3 बचा, ठीक है। फिर इसका इसमें देते हैं, ये एचसीएफ निकालना जानते हैं तो आप एचसीएफ निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। अब कह रहे होंगे सर आप कुछ क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हो, पूरा नहीं बता रहे, कमेंट करेंगे मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कमेंट करें यार। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊंगा ना, ये 25 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। भैया ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मेरा मेन पर्पज प्रीवियस ईयर का कराने का ये कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन किस लेवल के हैं, इसलिए होता है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते कभी, ये सोचिए कभी नहीं, ठीक है कि नहीं। देखो विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर और 11% मनोरंजन पर, 7% खर्च करता है मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर करता है, लेकिन उसके पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए 12,000 का कर्ज लेना पड़ता है, 12,000 का कर्ज लेना पड़ रहा है, ठीक है, इसके लिए। तो यहाँ से जो इनकम जो रही होगी वो 100% होगी। अब देखो खर्चा क्या क्या है, खर्चे को निकाल देते हम। खर्चा एक तो 42% हो गया भैया, एक 16% हो गया, एक 11% हो गया, एक 7% हो गया। पहले तो इन खर्चों को निकाल देते हैं। ये हो गया आपका 58 और यहाँ से 18, ये 76 हो गया। कितना हो गया? 58 और 18 76 हो गया, 76% हो गया। 76% खर्चा हो गया तो बचा कितना? 24% पैसा उसके पास रह गया। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड उसने बढ़ा दिया कि वो 18,000 रुपये के खर्चे के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है। तो खर्चा 18,000 है, 12,000 और वो उधार ले रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि उसके पास केवल 6,000 बचे होंगे। तभी तो 12,000 और लेके 18,000 पूरे करेगा, तो 6 बचे होंगे, तो 24% आपका 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो 6,000 बटे 24 गुणा 100, ठीक है, 6 चौका 24, ये 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। सैलरी कितनी रही होगी? 25,000 आपकी सैलरी रही होगी, ठीक है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं यार, छोटे छोटे से टुच्चे लेवल के क्वेश्चन, इसको नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे देखिएगा। ये सिंपल है क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर होता, मीटर पर सेकंड में होता तो 5/18 का हम गुणा करते हैं। देखिए अगर ये 120 किलोमीटर पर आवर होता तो हम मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 120 में 5/18 का गुणा करते हैं, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ आवर को मिनट में करेंगे तो आवर को मिनट में करने के लिए 60 का गुणा करते, तो 60 का गुणा कर दीजिए यार एक्स्ट्रा। एक छोटी सी लाइन उसने बढ़ा थी तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो गई भैया। अब कुछ नहीं है, काट लीजिए इसको, 6 से 10, 6 से कितना 3, 3 से कितना यहाँ 4, 40 गुणा 5, 40 गुणा 5 हो गया आपका 200 गुणा 10, 2000 आपका आंसर आ जाएगा।
बच्चे यार कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, 2000 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो भैया किलोमीटर पर आवर में होता तो 5/18 का मल्टीप्लाई करती करते, लेकिन मिनट को अगर आवर को मिनट में चेंज करना तो 60 का गुणा करती, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं। हो गया, यहाँ फॉर्मूला बदल दो, वहाँ फॉर्मूला बदल दो, ये बदलो, काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटे मोटे क्वेश्चन जो 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं लिखने से, तो यार आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा पैटर्न मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारा जो वीडियो है 36 मिनट का तो हो चुका है यार, 36 मिनट का हो गया हमारा वीडियो। और मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लेंथी आप देखते भी नहीं हो यार, एक तो वैसे ही वॉच टाइम इतना कम है हमारा। ठीक है, देख लो, कुछ नहीं। एक निश्चित धनराशि x% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना हो जाता है, और समान राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करता x% की दर से, ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल हमारे पास नहीं था, रेट हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास 3 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पर 100 करने के बाद हमें जो SI मिलता, ठीक है, उस SI में प्रिंसिपल जोड़ के तब हमारा ये अमाउंट होता कितना, 5472 होता कि नहीं होता। और यहाँ से अगर मैं दूसरी कंडीशन में देखूं तो प्रिंसिपल नहीं था, x% था, 7.5 था, नीचे 100 था। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा ही आता, उसमें आपका प्रिंसिपल जुड़ता, तब जाके हमारा कितना आता, 6930। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो अगर हम दोनों का डिफरेंट देखते हैं यहाँ से तो कन्फ्यूजन दूर हो जाती, पी तो पी कट जाता, इसका डिफरेंट देख लेते हम। तो यहाँ से 0 में से 2 जाता तो 8 रहता मेरे भैया, और यहाँ से 12 में 7 जाता तो 5 रहता मेरे भैया, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4 रहता, और यहाँ से 1 रहता, 1458 रहता। लेकिन किसका रहता, इसका जो ऐसा ही आता वो क्या आता, 3x/100 आता, और इसका जो ऐसा ही आता वो आता 7.5/x/100। तो क्या इन दोनों का डिफरेंट नहीं होता, ये 7.5x/100 माइनस 3x/100 का डिफरेंट ही तो होता है ये 1458। तो इसको सॉल्व कर लीजिए यार, पूरा पैटर्न बता दिया। अब क्या है, कैलकुलेशन करनी है यार, अभी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे क्या यार। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल आ जाएगा, रेट आसानी से निकल जाएगी आपकी यार। रेट निकालने में क्या है, रेट निकालने में क्या है कि आपका ऐसा ही आपको पता होगा, 100/P/T, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नहीं सिंपल हो जाएगा। ठीक है, किसी वास्तु लग गया, वस्तु है ये। ठीक है, किसी वस्तु पर 20% छूट किसी अन्य वस्तु की 25% छूट के बराबर है। यार ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, देखिए, किसी वस्तु पर 20% की छूट, अगर मैं इस पर 20% की छूट देता तो ये कितना बचता, 4 4 8 32 बचता। इस पर 25% की छूट देता तो ये कितना होता, 10, 5 और 5 10 और 2.5, ये तो गड़बड़ हो जाता है, पॉइंट में आ जाए, फिर अंतर बराबर नहीं होता। इसमें देखिए 20% छूट देता तो 10 होता, इसकी 25% छूट देता, देखो इसमें 20% छूट होता था, 20% का 5 5 10 हो गया तो 40 बचता, और इसमें 25% की छूट देता। ठीक है, इसकी 25% छूट भी 10 होती है, तो दोनों छूटें बराबर होती कि नहीं। ठीक है, दोनों छूटें बराबर होती कि नहीं होती, होती। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात इतना 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 था ABC का, और आयु का जो योग था वो इतना था। तो 5 वर्ष पूर्व का था ये रेशियो। ठीक है, लेकिन अब इस एज को अगर रेशियो को अगर हम जोड़ें तो 5 और ये 7 9 और ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। ये देखिए, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व तय था ये रेशियो, और अब है एज इतने, तो 5 5 5 तीनों ने घटा 15 घटेगा, 15 इसमें से घटेगा तो ये 120 नहीं बचेगा।
बात नहीं आई समझ में। देखो इस रेशियो के बराबर हम इसको कब रख सकते हैं, इस रेशियो के बराबर कब, ये पुराना रेशियो और ये एज अब की, तो पुराने रेशियो पुराने एज पर जाने पड़ेगी। तो 120 बटा कितना हो जाता है मेरी स्टूडेंट, यहाँ से 16, तो 4 से ये 4 थी 12, 4 चक 16 और ये 15/2, एक रेशियो की वैल्यू 15/2 हो जाती है। ठीक है, 15/2 अगर वैल्यू हो जाती है तो भैया ये पूछा है अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले तो भैया इसमें बी और सी को देख लेते हैं। तो यहाँ से 15×75 बट्टे ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 15×7 105 बट्टे ये 2 ये हो जाएगा। ठीक है, योग पूछा है भैया, कर दो, 180 हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद, पहले तो ये आ गए, अब 3 वर्ष बाद 3 और 3 6 और बढ़ गया हमारा ये, और ठीक है इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, बाद में 2 से कितना 90। ठीक है, 3 वर्ष और दोनों के बढ़ा दिए तो 6 आपके ये हो गए, तो 96 नहीं आ जाएगा आंसर। बच्चे कह रहे हो सर इसके बराबर क्यों रखा है 120, भैया ये पुराना वाला रेशियो है जबकि तो पूछे जाने के लिए 5-5 साल तीनों कमाए होंगे टोटल में। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, सब रखिए, सब हो जाएंगे। ये त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं 21, 35 और 28, अंतरिज्या की माप। कभी त्रिभुज की भुजाएं इस तरीके से हो, अंतरिज्या की माप ज्ञात करनी तो इनके एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ 7 आ जाएगा, अंतरिज्या की माप आ जाएगी। कुछ नहीं है, घुमाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए 9:36 का तृतीय अनुपात क्या बताना, तृतीय अनुपात बताना। ठीक है, तो तृतीय अनुपात में क्या करते हैं हम, b² a, क्या करते हैं b², तो 36 का स्क्वायर बट्टे a कितना है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 × 36 बट्टे 9, 9 से कितना 4, 36 दूना 72 और 144 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात है समझ में, कोई बात नहीं, क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक है, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, 2/3 खिलौने 35% लाभ, उससे 10% के आने पर तो कुल लाभ या प्रतिशत बताना। देखिए 2/3 खिलौने 35%, तो 2/3 का मतलब क्या है कि टोटल तो ये नीचे वाला होता है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा 2 हो गया, एक हिस्सा 2 हो गया, एक हिस्सा 3 हो गया। ठीक है, इसको बेचा उसने 35% लाभ पर। ठीक है, अब एक चीज मैं बहुत ही क्लियर से आपको बता दूं कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, रेशियो में वैल्यू आ जाए, तो 200 200 और 300 नहीं कर सकते इसको हम। 35% लाभ तो 10 20 20 40 और 5 50, 35% लाभ। देखिए 35 दूना 70 और ये 30 60 70 बढ़ जाता, 270 हो जाता है। ठीक है, और शेष को 10% हानि पर, तो 10% हानि 30 270 ये हो जाता। ठीक है, 270 और 270 कितना हो जाता 540, और पहले टोटल कितने के आए थे 500 रुपये के, तो 40 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पर 500 पर, बड़ा कितना 100, 2 0 से 2 0 पर 40 8% आंसर आ जाएगा आपका। कुल लाभ का प्रतिशत ये निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो मैं कन्फ्यूजन चेक कर लेता हूँ कहीं मुझसे ही गलत तो नहीं हो गया भैया। हो जाते हैं 2/3 खिलौने 35%, 2/3 खिलौनों को 2/3 थे, मैंने 2 5 कर दिया है। दोबारा करते हैं क्वेश्चन को, मुझसे ही गलती हो गई है, कोई बात नहीं, सॉरी कहूँगा आपसे मैं कि भैया 2/3 का 2/5 मैंने लिख दिया, नहीं गड़बड़ हो जाती, बच्चे कमेंट करें सर गलत पढ़ा रहे हो, कह देते भैया 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है, एक हिस्सा 2 हो गया, एक हिस्सा 3 हो गया। ठीक है, इसको 200 ले लिया, इसको 100 ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसको 35% लाभ पर, तो इसका 35% कितना आ जाएगा 70, 270 ये हो जाता, और 10% हानि पर 90 ये हो जाता, तो 270 और 90 हो जाता 360, और यहाँ से ये खिलौने देखे तो कितने थे 300, तो 60 का फायदा हो रहा है 300 पर गुणा कितना 100। ठीक है कि नहीं, 2 0 2 0 3 से कितना 20% आपका यहाँ पे आंसर आ जाता। ठीक है, 20% उसको क्या होगा लाभ होगा, 20 ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ऐसे गलतियां एग्जाम करते समय भी हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल का भी है। 2 ट्रेनें ए और बी से स्थान से आरंभ करती हैं, एक दूसरे की 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हैं। मिलने से पहले तेज चलने वाली गाड़ी धीमी लिख गया, धीमी चलने वाली गाड़ी से 110 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। ठीक है, सिंपल है, देखो ए और बी। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये यहाँ से यहाँ तक चली होगी
और ये भी यहाँ से यहाँ तक चली होगी एक्स एक्स दूरी, और लेकिन ये यहाँ तक आके मिल गई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसने ज़्यादा तय की है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी इसने बराबर तय की हुई, या यहाँ ले ली पॉइंट कहीं ले लीजिए, यहाँ तक 110 यही तो ज़्यादा तय की है। ठीक है, तो हमारा जो होता है वो होता है एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है और स्पीड है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहा 110, और एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो स्पीड जो है हमारी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ट्रेनें आराम कर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलने का मतलब क्या है? एक दूसरे की ओर चलने का मतलब है कि मेरे भैया यहाँ पर स्पीड का बढ़ जाना। स्पीड घटती कब है मुझे बताइए? स्पीड कब घटती है? स्पीड जब घटती है मेरे भैया जब एक ही दिशा में चलें, दोनों स्थान ए से बी से चलना आरंभ कर दे एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से 60 किलोमीटर उनके मिलने से पहले तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से दूरी है। दो ट्रेनें क्रम से दो स्थानों से चलती हैं। ठीक है, अगर ये कंफर्म होता कि दोनों एक साइड में चलती हैं या दोनों एक ही दिशा में चलती है तो क्लियर हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे दो ट्रेनें दो स्थानों से ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं तो विपरीत ही हो गई। अगर एक ही दिशा में इस तरीके से चलती तो यहाँ से ए और यहाँ से बी और यहाँ से 110 किलोमीटर आगे चली जाती है। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 110 से आगे चली जाती है, तो दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे 110 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। तो यहाँ से अगर हम इसको टाइम निकालना चाहें तो टाइम तो सीधा सीधा हमारा 1 घंटे आ ही जाएगा। यहाँ से अगर स्पीड को जोड़ दे तो यहाँ से 1 घंटा आ जाएगा, और एक ही दिशा में होती तो 110/10 11 आ जाता है यहाँ पे टाइम, 11 घंटे। ठीक है, 11 घंटे आ जाता। ठीक है, दूरी अधिक तय की है, दोनों के बीच की दूरी ली है तो दोनों के बीच का समय वो स्पीड भी ले लेंगे। 11 घंटे हो गए कि नहीं हुए? अब 11 घंटे अगर समय अधिक हो गया उसका, ठीक है, तो अगर स्मॉल वाले से करें, स्मॉल वाला ही तो एक्स स्मॉल वाले को लेके थे चले थे, तो 11 पंजे 55, 550 से हो जाएगा, 550 वो हो जाएगा। इधर वाला 550 1100 ये हो गया, प्लस 110 आपका ये हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 1210 आपका आंसर नहीं आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं लिया? रीजन तो ये भी समझना था भैया। इसको हमने इसलिए ले लिया क्योंकि भैया क्रम से दो स्थानों से चलना प्रारंभ करती हैं, तो और इसने क्लियर ये कभी नहीं कहा कि भैया दोनों विपरीत दिशा में चल रही। तो मैंने डायग्राम विपरीत का बनाया था, आप कन्फ्यूजन ना लें। तो अगर मैं इसको ऐसे भी बनाता तब भी ठीक था कि ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची होगी, ये ट्रेन थोड़ी सी 110 किलोमीटर आगे होगी। ठीक है कि नहीं? किसी कक्षा में 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें क्रम से 48 और 42 छात्र हैं। एक वर्ग को 55 है और इसका 32 है। ठीक है, वैसे इसके शॉर्ट पैटर्न में, लेकिन उससे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ए वाले 38 छात्र हैं, उनका औसत है 55, और बी वाले जो 42 छात्र हैं उनका औसत है 32। दोनों को जोड़कर इन दोनों का यहाँ पे डिवाइड आपको दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मत करना यार मल्टीप्लाई करके डिवाइड कैसे करते हैं यहाँ, ये मत पूछना, मैं बता रहा हूँ, पूछना भी नहीं कभी। ठीक है, देखो ये भी सिंपल है। किसी धनराशि पर 8% दर से 5 वर्ष में होने वाला साधारण ब्याज, तो सीधा सीधा कर लीजिए 8 पंजे 40, 40% की जो वैल्यू है वो 30/40 है। तो 30/40 बट्टे कितना 40 गुणा कितना 100, 0 से 0, 4 7 28, 4 6 24, 7600 आपका आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है कि नहीं? कुछ था इसमें? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था यार। ऐसे क्वेश्चन वो करने में क्या यार, ये क्वेश्चन करने लायक है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी चीज़ें समझनी भी है। देखिए, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96, 110 और 176 है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुज होता है तो ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया स्केलन त्रिभुज, मतलब विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये 96 हो गया, ये आपका 110 हो गया, ये आपका 146 हो गया। ठीक है, यहाँ से एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं एस हमको निकालना होता है, तो a + b + c / 2 करना होता है। तो यहाँ a कितना 96, 110 और प्लस 146 बट्टे कितना 2, सभी को ऐड कर लीजिए। 6 12 का 2, यहाँ से ये 5 5 और 1 6, 6 और 15 का 5, और यहाँ से लगा 1 2 3 3 हो गया, 352/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 176 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालें तभी तो उसको समचतुर्भुज के बराबर रखेंगे। और यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता है, हमको लिए फॉर्मूला होता है
जो फॉर्मूला होता है वो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, तो एस 176 हो गया। दूसरे मार्कर से करते हैं, थोड़ा कलर ये थोड़ा कम दिखता है, मुझे कम दिखता है, बच्चों को तो वैसे ही दिखेगा। 176, ठीक है, 176 में से हम 96 को घटाएंगे तो 80 बचेगा भैया। ठीक है, 80 बचेगा कि नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, घटा सकते हैं आराम से। 6 में 6 गया, 17 में से 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, 110, 176, 166, 66 बचा ये, और 146 तो 30 ये बचा। ठीक है, इसको रूट में से कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 11 का 11 और 11 छिंगे 66 हो जाएगा, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 11 छिंगे 66 हो जाएगा। रुक जाइए, 11 एकम 11 और 11 छिंगे 66, 16, ये होता आपका 8 होता। ठीक है, 8 एकम 8 नहीं होता, थोड़ा सा मैं रफ करके दोबारा समझाना चाहूँगा, मुझे ही कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, जल्दी कराने चक्कर में हो जाता है। तो 11 छिंगे 176 का फैक्टर करते हैं तो 11 एकम 11 और 11 छिंगे 66, 16 होता। तो 11 गुणा 16 ये हो जाता, गुणा 16 गुणा 5 ये हो जाता भैया, और 11 गुणा 6 ये हो जाता, और 6 गुणा 5 ये हो जाता। ठीक है, तो 11 2 हैं तो 1 11 ये आ जाएगा। ठीक है भैया, ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा। 1 11 ये आ जाता, 1 16 इनमें से आ जाता, 1 5 ये आ जाता, 1 6 ये आ जाता। ठीक है कि नहीं। अब विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण फर्स्ट पहला और विकर्ण सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से 11 छिंगे 66 इसको लिख दीजिए, 30 ये हो गया, बराबर ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसमें, 1/2, और यहाँ से एक विकर्ण कितना था 60, दूसरा हमको निकालना है। ठीक है, ये 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया 30। अभी देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया हमारा इसमें, देखिए 2 6 में से 1 6 और हमारा रह रहा है यहाँ पे, ये सॉरी हमारा 16 था ये। ठीक है, 16 था, अभी गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो ये गड़बड़ के चक्कर में ये 176 हो गया। ठीक है, 176 हो गया। ठीक है, 30 से 30 कट जाता। ठीक है, और 30 से 60 बार 2 बार 2, 30 से 30। ठीक है, तो 176 आपका बचता है यहाँ से। ठीक है, तो 176 ये आपका आंसर आ गया होता। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है, लेकिन पेपर को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं, मैं उसी स्पीड से करा रहा हूँ जिस स्पीड से होना चाहिए था। लेकिन आप कहेंगे सर टाइम तो समझाने में टाइम तो लगता है यार। एक डीलर ने 4% आने पर वस्तु बेची, उसे 120 में बेचता तो 8% का लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए 100% थी वस्तु, 4% हानि पर बेचता तो 96 बचता। अगर इसे 120 अधिक में 120 अधिक में, ये यहाँ अधिक शब्द रह गया, इससे कन्फ्यूजन हो जाती है। 8% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 8% लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, 8% लाभ प्राप्त होता। तो अगर ये इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो 8% लाभ होता, तो 108 का बच जाता है। इन दोनों का अंतर कितना है, 8 12% किसके बराबर हो जाता भैया, 120 के। तो 100% यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है उसकी, 1200। इस पर 11% लाभ चाहता है, तो 11% लाभ तो 110 ही हो गया, गुणा 100। अब इसको कर लीजिएगा यार, कितना आएगा ये मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आप कह रहे होंगे सर आपने बहुत ही स्पीड से कराया, भैया स्पीड से कराया है, ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा स्पीड से आपको पेपर सॉल्व करना है, और मेरा तो काम समझाना था, इस वजह से मैंने थोड़ा इस तरीके से आपको समझाया है। छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि आपको पता तो चल जाए कि भैया कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि नहीं हम, कि क्वेश्चन को ऐसे ही भैया देखते देखते करते रहेंगे। भाई ये भी तो पता चले हम कैलकुलेशन कर सकते, तो अगर कैलकुलेशन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो बहुत बुरी बात है। तो कैलकुलेशन स्पीड तो आपकी होनी चाहिए। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम SSC GD के लिए फुल पैटर्न, पूरा पैटर्न यहाँ पे कराएंगे, कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।